जय हिंद आप सभी को। मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। एक बार फिर से आ गए हैं आप ही के मन पसंदीदा गुरु चंद्रमणि सर के साथ। सर फिर से आपका न्यूज़नामा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब तो परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई है, 3-4 दिन ही सिर्फ बचे हैं और इस घड़ी हम देखते हैं कि जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पहले का जो टेंशन रहा वो तो रहा ही, यहाँ पे नया टेंशन डेवलप हो जाता है कि एग्ज़ाम कैसे दें, एग्ज़ाम में पेपर कैसे आएगा, उस पर से अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तब क्या होगा। पेपर दिए नहीं है लेकिन अंदर बैठ गया है कि क्वालिफाई करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, फिर रिश्तेदार गाली देंगे, घर वाले ताना मारेंगे, माँ बाप बोलेंगे पैसा डुबा दिया। तो सर एग्ज़ाम हॉल के अंदर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये बताइए। सबसे पहले ये जो भावनाएं निकल के आ रही है ना, हाँ। ये हो चुका है इनके साथ भी और लगभग सबके साथ होता है। जब भी हम लोग इस फेज में होते हैं तो ये डर होता ही होता है। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं। इसको ये जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी होगा ना तो कम पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। अगर नहीं रहेगा तो पूरा पढ़ने के बाद भी काम खराब हो सकता है अंदर जाके। कई बार बेचैनी इतनी होती है कि उल्टी जैसी स्थिति आ जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन बनाते समय 2-4-10 सवाल नहीं बना तो इतना पैनिक हो जाते हैं कि आगे के आसान सवाल गलत हो जाते हैं। जैसे हम सर देखते हैं कि कोई प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किन्होंने क्या किया था, तो जहां लिखा रहता है कि इनमें से किसने नहीं किया था और किसने किया था, तो नहीं में कर देते हैं और जिसमें करना रहता है उसमें नहीं समझ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे नर्वसनेस में दिक्कत हो जाती है। क्या कहेंगे सर? एग्जाम स्ट्रैटेजी कहते हैं। आपको इसको अभी से एक बार दिमाग के अंदर रखना है। जैसे ऐसे कई बार सवाल होता है, प्रेशर बहुत अधिक होता है ना, तो नहीं वर्ड स्किप कर जाता है, छूट जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो देखो एग्जाम स्ट्रैटेजी में आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है कि आप जब हॉल के अंदर जाइए तो कौन क्या कह रहा है वो नहीं, आप और आपका क्वेश्चन पेपर और आपके पास 2 घंटे, ये बस आप उतना ही पे अपने आप को रोक लीजिए। और कभी भी 8-10 सवाल अगर ना बने तो आप इतना यकीन रखना कि क्वेश्चन पेपर में वो सवाल है जिसको आप सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ सवाल नहीं आपसे बन रहा है तो दूसरे से भी नहीं बनेगा यदि आप ठीक से पढ़ के गए तो। इसके अलावा आप कभी भी नहीं टाइप का या ही वर्ड अगर आता है, नहीं और ही, तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि उसके कारण भी आप गलती करते हैं। आसान सवाल, जहां भी आसान सवाल पूछे तुरंत रुक जाइएगा, खुश मत होइएगा। आसान सवाल में गलती होने का मतलब 1-8 लाख स्टूडेंट से पीछे चले जाना। तो एक भी आपका 1-8 लाख स्टूडेंट से 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 1 लाख, हाँ उसमें 2 लाख से भी हो सकते हैं। क्योंकि वो सवाल कोई गलत नहीं करेगा, आप कर दिए। मुश्किल सवाल आप गलत करेंगे चलेगा, आसान सवाल तो आसान सवाल में एक्साइटमेंट आ जाता है। उस समय अपने आप को पूरा कंट्रोल रखना है और उसको सही सॉल्व करना है आराम से जी। तो एकदम से खुश नहीं होना है कि इजी आ गया तो हम खुश हो जाएंगे, ये करना है। इसके अलावा आप वहां पे पूरा 2 घंटे दीजिए। कई बार देखते होंगे कि आप अगल बगल में स्टूडेंट ना 30-35 मिनट में करके सो जाते हैं। आपको वहां 2 घंटे देना है ना, आप वहां सोने तो नहीं गए, तो 2 घंटे आपको वहां पर देना है। 2 घंटे का मतलब आप 1 घंटे के अंदर आराम से क्वेश्चन पढ़िए, कुछ सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद जो मुश्किल बचा हुआ है उसको बाद में, पहले आसान सवाल को सॉल्व कर लो, आप उसको OMR पे कलर कर लीजिए, फिर बाद में कीजिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि एक बार क्वेश्चन पेपर टिक करने के बाद जब OMR पे जाते हो आप तो कई बार सीरीज गलत हो जाता है। एक चीज़ और रहेगा सर, हम अपना एक्सपीरियंस बता दें। हमारे मित्र थे, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने गए थे, जानते हैं इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे, वो अपना रोल नंबर गलत भर दिए थे। रोल नंबर अब अगर हो जाता उनका तो आज काफ़ी रहते वो, लेकिन अपना रोल नंबर गलत भर दिए थे। अब उस नर्वसनेस में समझिए जो बच्चा रोल नंबर गलत भर जाएगा, पेपर कितना ही अच्छा लिख दे, अब वो 120 कट ऑफ पार कर दे, कुछ होने जाना नहीं है। तो इस जगह पे सर केवल प्रश्न पर भी फोकस करें, OMR शीट बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। तो OMR एग्जाम स्ट्रैटेजी के अंदर सारे आएंगे, ठीक है ना। उसके अंदर OMR को कलर करना, OMR के स्टार्टिंग में रोल नंबर भरना। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कभी कभी किसी सेंटर में लेट से OMR आता है, वो लेट आए कि सवेरे आए, आपको टाइम लेके OMR को भरना है। क्योंकि व्हाइटनर अब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि व्हाइटनर इसलिए नहीं लगा सकते, नए चेयरमैन साहब तूफानी हैं, उन्होंने बोल दिया है कि भाई लास्ट में चेक होगा, व्हाइटनर तो किसी ने नहीं लगाया है। तो आपको बहुत आराम से OMR को कलर करना है और उसके बाद जब आप कलर कर लोगे उसमें 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एक गलत नंबर एक तो पूरा एग्जाम में टेंशन देगा और लास्ट में लगातार रिजल्ट तक टेंशन बना ही रहेगा। तो बेहतर है उसको अच्छे से कलर कीजिए और क्वेश्चन पेपर बना के 30-40 क्वेश्चन बनाइए, फिर कलर कीजिए। अच्छा, आखिरी प्रश्न सर, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है और सबको सक्सेस मिलने वाली है नहीं BPSC में। वो लोग अगला प्रश्न अगला अटेम्प्ट भी देंगे, अगली बार भी तैयारी करेंगे। जिनको नहीं होता है उनको क्या कहेंगे? क्योंकि फेलियर की बात है वही सोचता नहीं, सक्सेस की बात तो सोचते हैं,
फेलियर के बाद का नहीं सोचते हैं, उनको क्या कहेंगे? हर वीडियोस रिजल्ट जब आता है ना, उसके बाद फेल्योर के लिए स्पेशली आता है। फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लाइफ में बीपीएससी थोड़ी ना है, बिल्कुल जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आप रियली में पीसीएस और यूपीएससी के अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और किसी कारण आपका नहीं हुआ, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप वो चमकीले सितारे हैं जो जहां रहिएगा वहां चमकिएगा। देखिए कितना बढ़िया बात सर आपको बताए हैं। और एक चीज़ हम भी आपको कहेंगे कि डिप्रेस्ड मत होइए, हमेशा मोटिवेट रहिए, क्योंकि आपके सामने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो अपने लाइफ में 8वीं में फेल हुए लेकिन भारत रत्न जीत रहे। सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो उनके जैसा बनिए, अपना माइंडसेट एक पॉजिटिव वे में डेवलप करिए, ऑप्टिमिस्टिक वे में रखिए। बाकी आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।